Hello guys, welcome back to my channel. तो let's discuss about the golden opportunity. गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस बार इंडिया में बहुत सारे वैकेंसीज निकले हैं IBPS PO के एंड SBI PO के। IBPS PO के जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 6715 हैं एंड SBI PO के लिए जो वैकेंसीज निकले हैं डेट इज़ अराउंड 1500। सो अपने काम पे लग जाइए। सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग इस बैकग्राउंड से नहीं है, मतलब बैकग्राउंड मीन्स जो बैंकिंग प्रिपेयर नहीं किए हैं, बैंकिंग फील्ड से नहीं है, और वो लोग भी अगर चाहते हैं ट्राई करना कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो हम भी क्यों ना इस एग्ज़ाम में बैठ जाएं और दे दें इस एग्ज़ाम को, हो सकता है कि क्लियर हो जाए। हाँ, ज़रूर हो सकता है, बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपके दिमाग में ये भी आया है कि हम ये एग्ज़ाम को दे दें, तो फिर आप सबसे पहले कुछ चीज़ें फॉलो करो। जैसे कि सबसे पहले मैं बोलती हूँ मेरा जो पसंदीदा एनालिसिस है, जो मुझे बेस्ट लगता है, वो है स्वॉट एनालिसिस। अब आप लोग पूछोगे कि स्वॉट क्या होता है। स्वॉट एनालिसिस ये होता है, मैं पहले इसका फुल फॉर्म बता देती हूँ। S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T फॉर थ्रेट। तो ये एनालिसिस में आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो अगर आपने माइंड मेकअप कर लिया है कि हमें IBPS PO या SBI PO का एग्ज़ाम देना है, तो आप सबसे पहले बैठो एंड पहले एनालिसिस करो, स्वॉट एनालिसिस करो। क्या करो? स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस आप ऐसे करोगे कि सबसे पहले अपना नोट डाउन कर लो आपके स्ट्रेंथ क्या है, आप उसके बाद आपका किस किस सब्जेक्ट में आपका कौन कौन सा, जैसे किसी किसी का एप्टी अच्छा होता है, किसी का रीजनिंग अच्छा होता है, तो वो उसका स्ट्रेंथ हो गया। एंड वीकनेस, जैसे कि किसी के एप्टी अच्छे नहीं होते हैं, किसी का रीजनिंग अच्छा नहीं बनता है, किसी की इंग्लिश वीक है, तो ये उसका वीकनेस हो गया। एंड अपॉर्चुनिटी तो आपके सामने है ही जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अभी इंडिया में निकली है। तो बाकी थ्रेट ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इतनी अपॉर्चुनिटी निकली है, इतने सीट्स निकले हैं इतने टाइम बाद, तो बहुत काफ़ी लोग ट्राई करेंगे इस एग्ज़ाम को देना, तो ये आपका एक थ्रेट हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले आप बैठो, एनालिसिस करो। एनालिसिस करने के बाद क्या करना है, देखो, ऐसा नहीं है कि कोई भी एग्ज़ाम आया तो उस पर जंप कर दो, नहीं। सबसे पहले आपको देखना है, सब 3 चीज़ें तो आपको अपने दिमाग में रखना है। पहले तो स्वॉट एनालिसिस करो। दूसरा ये है कि आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो सिलेबस को नहीं पढ़ते हैं, वो एग्ज़ाम पैटर्न को नहीं सही से समझते हैं और उसके बाद वो प्रैक्टिस करना, अपना प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम पैटर्न देखना है और उसको एनालाइज करना है कि एग्ज़ाम पैटर्न है क्या। एग्ज़ाम पैटर्न मीन्स कि आपका कौन सा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आ रहा है और कितने टाइम आपको मिलेंगे उसको सॉल्व करने में। जैसे कि क्वांट में आपके कितने क्वेश्चंस हैं और कितना टाइम मिल रहा है। इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस आते हैं और आपको 20 मिनट्स टाइम मिलता है। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझना है पहले कि पैटर्न है क्या। उसके बाद आपको ये देखना है कि अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें आ रही है। जैसे कॉम्प्रहेंसिव रीडिंग आता है, रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव आता है, तो वो आपको देखना है। उसमें ग्रामर्स आते हैं, तो आपको ग्रामर भी, अगर आपका ग्रामर अच्छा है तो आप उसको, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा वो एग्ज़ाम क्लियर करना। और अगर आपका क्वांट अच्छा है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसका अच्छा है, उसको तो मतलब ऐसा है कि हाँ, उसने एक क्वेश्चन कर लिया तो उसका फुल मार्क उसमें उसको मिल गया, उसमें कोई डाउट नहीं है। किसी किसी का रीजनिंग अच्छा होता है, तो आप ये देख लो कि रीजनिंग में से क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं। आपके अलग अलग टॉपिक्स हैं सारे सब्जेक्ट्स के अंदर, जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, उसके अंदर क्या आ रहे हैं, आपका रीजनिंग के अंदर क्या आ रहा है, आपके इंग्लिश के अंदर क्या क्या आ रहे हैं। तो ये जो सिलेबस है उसको गो थ्रू करो कि ये आपसे होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले ये चीज़ों पे फोकस करो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने ये सारा कर लिया, ठीक है, ये सारा तामझाम हो गया। उसके बाद आप सोचोगे कि अब क्या, आगे का स्टेप क्या, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो कि नहीं। मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप सबसे पहले विदाउट प्रिपरेशन
विदाउट प्रिपरेशन एक मॉक दो, पूरा फुल जो मॉक आता है ना वो मॉक दो, तो उससे क्या होगा आपको पता चलेगा कि बिना प्रिपरेशन के जब आप स्टार्ट करें मतलब ज़ीरो पे आप कौन से लेवल पे खड़े हो, अगर आपने कितना स्कोर किया है और आपको कौन से चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मेहनत करना है और कौन सी चीज़ों पे थोड़ा कम करना है। मेहनत तो बाकी आपको सब में ही करना पड़ेगा, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जो हमारा वीक पॉइंट होता है उस पर हम ज़्यादा वर्क करते हैं, तो ये आपको उससे पता चल जाएगा। जब आप पूरा मॉक दोगे ना बैठ के, तब आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे क्वांटी में इतना टाइम लग रहा है, ये मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये टॉपिक्स पे मेरे को वर्क करना है ऐसा। तो ये आपको क्लियर एक मतलब डायग्नोस्टिक जो बोलते हैं ना, वो आपको वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो, अपना टाइम टेबल फिक्स करो एंड अपना टाइम मैनेज करो कि कैसे आपको अपना टाइम मैनेज करना है, क्या कितने देर बैठना है, कितने देर कौन से सब्जेक्ट को लेके बैठना है, कौन से टॉपिक को लेके बैठना है। तो ये सारा आपको पूरा अपना टाइम टेबल एक सेट करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑल दी बेस्ट। टाइम बहुत कम है, अगर आपने मन बना लिया है कि IBPS PO और SBI PO का एग्ज़ाम देना है तो फिर लग जाओ। मैंने तो बता ही दिया है कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करो, उसके बाद अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो। आई होप कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगे हुए हैं। तो जो लगे हुए हैं उनका भी हो जाए, और जो नए आए हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रैक्टिस उनका भी क्लियर हो जाए। ओके गाइज़, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं आगे भी वीडियोस लाती रहूँगी इस टॉपिक पे, और पढ़ाई को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे और स्मार्ट वे में पढ़ेंगे। पढ़ना तो है ऑब्वियस सी बात है, बट थोड़ा सा स्मार्ट वे में, क्योंकि अगर आपको ये इजी ट्रिक्स एंड टिप्स मिल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है पढ़ना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझ नहीं आता कि स्टार्ट कहाँ से करें। सबसे बड़ा जो हर्डल है ना कोई भी चीज़ में, मैं सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं कर रही हूँ, बट कोई भी चीज़ में सबसे बड़ा जो हर्डल है डेट इज़ हाउ टू स्टार्ट। बहुत लोग हैं स्टार्ट करने से ही डरते हैं कि, और उनको या कुछ लोग हैं दे आर इन डिलेमा कि हम कैसे स्टार्ट करें। सो मैं आपको स्टार्ट करने का भी तरीका बताऊंगी, फिर आपको प्रिपरेशन करने का भी तरीका बताऊंगी, उसके बाद बाकी आपके हाथ में है आपको कैसे अपना प्रिपरेशन करना है। तो चलिए लग जाइए आप लोग अपना पढ़ाई पे। ऑल द बेस्ट गाइज, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।